गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग डे 9 तक हो गया ना आप लोगों का? कंप्लीट हो रहा है ना आप लोगों से? बताइए कि कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखिए हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा स्टे करते हैं, थोड़ा कम सिलेबस देते हैं, क्योंकि डे 12 के बाद हम लोग 80 क्वेश्चंस के पास, कल और परसों के बाद हम लोग 80 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों का उतना उतना मतलब 70%, 50% हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जितने क्वेश्चंस आते हैं 50%, मतलब 75 to 80 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के पोजीशन में रहेंगे। उसमें से मान लीजिए कितना, मान लीजिए 70% करेक्शन का आपका रेट है, तो 56 to 60 नंबर लाने के आप लोग उस समय तक पोजीशन में रहेंगे। चलिए, तो हम लोग डे 10 पे हैं और हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। एनिशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। और क्या कंप्लीट हो चुका है? बायो कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। इतना सारा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोग कल तक केमिस्ट्री शुरू किए थे, तो चलिए आज बायो का कुछ सवाल आप लोग बताइए, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। छोटे छोटे हैं, देखता हूँ। अब इंजाइम्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये कौन से इंजाइम्स हैं? ये कौन से इंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बनाता है? बताइए। या पेप्टॉन से एमिनो एसिड बनाता है? बताइए, कुछ तो नाम होगा। अच्छा चलिए, एक तो ये बता दीजिएगा। नहीं होगा, अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर फिर से वापस जाइए और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िए। मैं इसका आंसर बता नहीं रहा हूँ। अच्छा, एक और बताइए कि माल्टोज से ग्लूकोज कौन चेंज करता है? ग्लूकोज कौन चेंज करता है? कौन से एंजाइम से? बताइए। तीसरा बताइए, बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? सिक्रेटेड फ्रॉम? बताइए। कौन सा ऑर्गन, विच ऑर्गन कन्वर्ट करता है एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड टू अमोनिया? बताइए। चलिए, इतना बताइए। अगर आप लोग बता तो दिए ही होंगे, मुझे पता है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और ये सारे सवाल आप लोग कर दीजिएगा, और मुझे पता है कि आप लोग सब कर दीजिएगा। अगर नहीं भी होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना? चलिए ठीक है। और ये तो जानते होंगे पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है? अगर एक बार इसको भी बता दीजिए, आसान है। पीएच ऑफ ब्लड, चलिए इतना बता दीजिएगा। अब ऐसे हम लोग डेली कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिनों में सुबह 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 6 बजे से 6 to 6:30 एक लाइव लाइव आकर घटना चक्र के साइंस के सेक्शन को एक बार सारा कंप्लीट कर लेते हैं अगले 5-7 दिन में, जितने हैं सारे।
जितने भी हो 1.5 आवर में जितना हो पाएगा उतना करेंगे। उससे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग भी अपना घटना चक्र लेके पढ़ बैठिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे, समझ गए ना। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड रहिएगा तो बताइएगा, तो फिर मैं सोचूंगा, क्योंकि सब चीज़ तो आप ही की तरफ से है। मैं तो अपना इनिशिएटिव बता दिया, अब आप लोग बताइएगा इस पर कि आप लोगों को करवाना है या नहीं। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग डे 10 पे आते हैं। डे 10 में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग आज करेंगे इम्पॉर्टेंट कल कर लिए थे, सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्ट, ये सब कल हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये सब यहीं पर पढ़ेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भी देख लीजिएगा। अब थोड़ा कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों से हो नहीं पा रहा। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इतना कर लीजिए। ये केमिस्ट्री में हो गया। और आज मिडेबल हिस्ट्री में क्या करेंगे, मिडेबल हिस्ट्री में आज हम लोग करते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए इसमें भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट देखिएगा, उनकी इम्पॉर्टेंट काम, उसके बाद क्या क्या कब इनका तो पीरियड देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा साल कौन रहा, कौन सबसे ज़्यादा वर्ष रहा, मेन इम्पॉर्टेंट रूलर, और एक दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर होंगे उनके 2-3 पॉइंट, क्योंकि मिडेबल हिस्ट्री में पढ़ने को बहुत कुछ है, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो उसी रेशियो में अपना ध्यान दीजिएगा। विजयनगर एम्पायर से एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो एक बार इसको देख लीजिएगा ढंग से, क्योंकि एक ही चैप्टर है। और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये कर लीजिएगा, समझ गया, इतना कर लीजिएगा। और आज हम लोग मैथ में करेंगे 65 बीपीएससी का जो लास्ट 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में। देखिए इसमें हम हर ईयर वाइज चल रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आप लोग नोट कर के सही में पढ़ रहे हैं, सही में लिख रहे हैं, तो एकदम बात मानिए कि आपके 7 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे। और आपको अगर आप प्रोसेस में जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका कि आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम रिपीटेशन किस क्वेश्चंस का हो रहा है, तो फिर उसका थोड़ा प्रैक्टिस और कर लीजिए। क्योंकि अगर सिर्फ मैथ रीजनिंग का तो है नहीं, 10 क्वेश्चन के लिए तो एसएससी लेवल की या रेलवे या बैंकिंग लेवल की तो तैयारी करनी नहीं है। तो बहुत सेलेक्टिव होकर हम लोग चूज कर हम लोग उस टॉपिक को मजबूत कर सकते हैं जो टॉपिक बीपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है, तो बस उसका ध्यान रखना है। और आज हम लोग करेंट अफेयर भी देखेंगे मई मंथ का, ठीक। चलिए आप लोग इतना कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। और जो इनिशिएटिव के बारे में बात क्या है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसको जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या चाहते हैं। बाकी चलिए ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है, बुक का स्टूडेंट के ही नाम से है। आप लोग ज़रूर शामिल हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और क्योंकि हम सोचें कि इधर 4-5 दिन के अंदर आप लोगों से एक दिन उसमें आकर लाइव आकर बात करें, और कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने में, पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर हम लोग उसको डिस्कस करके पीयर टू पीयर डिस्कशन में सारा चीज़ों का सॉल्यूशन आ जाता है। चलिए थैंक यू। और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।